राजस्थान चुनाव में जीत के लिए बीजेपी जातीय समीकरण सेट करने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस भी हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ने के लिए वादों और योजनाओं का पिटारा लेकर मैदान में उतर आई है। बता दें कि सीएम गहलोत ने अब ओबीसी के 6% एक्स्ट्रा आरक्षण का दाव चल दिया है। क्या गहलोत इस दाव से बीजेपी का गणित बिगाड़ पाएंगे? आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पे है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट लैंड को साधने के लिए बीकानेर में जनसभा की, तो वहीं दौसा में जनसभा कर मीणा गुर्जर को साधा। वहीं बीजेपी जाट गुर्जर मीणा और सर्ण वोटों का समीकरण सेट राजस्थान का रण जीतने की कोशिश में है। तो वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय समीकरण सेट करने के लिए ओबीसी को 6% अतिरिक्त आरक्षण का दौर चल दिया है। वहीं बता दें कि एक के बाद एक नई योजनाओं और एक के बाद एक घोषणाओं वही योजना और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस की कोशिश कर सरकार दोबारा रिपीट कर चुनाव में सरकार बदलने का ट्रेंड को तोड़ने की है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए अब एक और बड़ा दौर चल दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण का ऐलान किया है। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट करा है कि 21% ओबीसी आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था दी जाएगी, जिसका लाभ वर्ग अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा। वहीं ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को पहचान के लिए ओबीसी आयोग सर्वे कराया जाएगा और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देगा। वहीं उन्होंने कहा कि SC/ST वर्ग के अलग अलग संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वह सरकार इसका भी परीक्षण करवा रही है। वहीं सीएम गहलोत ने यह ऐलान ऐसे समय पे किया है जब विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने का समय शेष बचा है और गहलोत इस आरक्षण दौर के पीछे क्या रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जाट गुर्जर मीणा के साथ सर्ण मतदाताओं के सहारे राजस्थान जीतने की कोशिश में है। वहीं अशोक गहलोत के ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण के दाव को बीजेपी का गेम बिगाड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अशोक गहलोत खुद भी ओबीसी समुदाय से हैं। वहीं संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कई ओबीसी संगठन करते रहे। वहीं बीजेपी भी ओबीसी का मुद्दा उठा गहलोत सरकार को घेरती रही। ऐसे में गहलोत की कोशिश अब ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण और जातिगत जनगणना के दाव से इस समुदाय के बीच कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग में 90 से अधिक जातियां आती हैं। अनुमानों के मुताबिक सूबे में करीब 50% ओबीसी वोटर हैं। कई सीटों पर ओबीसी वोटर्स की तादाद करीब 60% तक होने की बात भी कही जाती है। ऐसे में 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार तय करने में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े ही 101 सीट है। ऐसे में ओबीसी जिसके साथ आ गया उसको सत्ता में आने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े की ही 101 सीट है। ऐसे में ओबीसी जिसके साथ आ गया उसे सत्ता में आने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। वहीं राजस्थान विधानसभा की सीटें SC/SC के आरक्षित है और इन सीटों का परिणाम तय करने में ओबीसी मतदाताओं की भूमिका अहम होती है।